बराबर। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी की कक्षा 10 के काव्य कुत्ते की शीख देखेंगे। कवि है रामधारी सिंह दिनकर। पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज विभाग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक है। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणुका, ओंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल उनके चिंतनात्मक निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय इनके प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। अब हम काव्य देखेंगे। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था, सबकी आंख बचाकर। तो कवि कहते हैं कि एक बहुत बड़ा घना वन था। उस वन में झुरमुट मानी पास झाड़ियाँ, एकदम नजदीक। उसके भीतर मानी उसके अंदर एक खरहा मानी खरगोश, जिसे गुजराती में हम ससला कहते हैं। खरगोश रहता था और सबकी आंख बचाकर मानी सबसे छुपकर वह रहता था। फुदक फुनगिया घास की चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता। फुदक मानी उछल कूद करके फुनगिया घास की कोमल पत्तियाँ जो थी वह चुन कर वह खाता था। तो उसका खुराक था घास की कोमल पत्तियाँ। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। जब भी किसी की आहट होती थी, किसी को दिखता था तो जल्दी अपनी जान बचाने के लिए वो झुरमुट में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ कर वन की झाड़ी। तो एक दिन उस वन में एक कुत्ता आया जो शिकारी कुत्ता था। उसे भूख लगी थी तो वो अपना शिकार खोज रहा था और वन में आकर झाड़ी को सूंघ रहा था कि कहीं कोई प्राणी उसे खाने के लिए मिल जाए। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी उम्र थी। तो जब कुत्ता झाड़ियाँ सूंघ रहा था तो उस झाड़ी के पास भी आ गया जहाँ वह खरगोश छिप गया था। लेकिन खरगोश की उम्र अभी लंबी थी, इसलिए वह कुत्ते की जबड़ से बच जाता है। कैसे बच जाता है देखो। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। तो जब कुत्ता खरगोश की झाड़ी के पास आता है तो उसकी सांस से खरगोश जाग जाता है और जब सामने कुत्ते को देखता है तो उसे लगता है कि मेरा काल सामने है, मेरी मृत्यु सामने है। एक्चुअली काल मानी समय, लेकिन यहाँ का अर्थ उसे मृत्यु लेना है। तो वो अपने सामने मृत्यु को देखता है। जपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। तो जब उसने शिकारी कुत्ते को देखा, अपनी मृत्यु को सामने देखा, तो झट से वह वहाँ से भाग गया। जपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाया। कुत्ते ने भी अपना पंजा जोर से लगाया, लेकिन वह खरहे को पकड़ नहीं पाया। पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। तो आगे खरगोश दौड़ता था और पीछे उसे पकड़ने के लिए कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ी हजारी। तो एक दूसरे के कुत्ता खरगोश के पीछे दौड़ता था। यह 4 मिनट तक खुले खेत में यह दौड़ जारी रही। मित्रों, ये 4 मिनट जो समय है वो ध्यान रखना एक वाक्य के प्रश्न में आता है। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। जब खरगोश दौड़ रहा था तो उसके सामने एक कंटीली झाड़ी आ जाती है। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बिहड़ वन में। तो उस वन में, बिहड़ वन में
खरहा उस कंटीली जड़ी में कांटे लगने के बाद भी वो अपने प्राण बचाने के लिए कंटीली जड़ी में जाकर छिप जाता है। इधर उधर को सूंघ फिर कुत्ता निराश हो मन में। कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ा तो सही, इधर उधर उसने सूंघा भी कि कहीं खरगोश मुझे मिल जाए, लेकिन उसे खरगोश नहीं मिला और वह निराश होकर लौट गया। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। तो एक लोमड़ी मानी शियार, तो एक लोमड़ी थी वन में जो यह कुत्ते और खरगोश की दौड़ को देख रही थी। जब कुत्ता निराश होकर वापस लौटता है तो वो कुत्ते से मामा का संबोधन करती है। यह भी याद रखना, वो कुत्ते से कहती है कि हे मामा, एक छोटे से जीव से तुम हार गए, इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। तो खरगोश के मुकाबले में तो तुम्हारी देह बड़ी है, तुम मोटे हो, फिर भी तुम थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो, तो इतनी बड़ी देह लिए हो फिर भी तुम वन के छोटे छोटे जीव जंतु को भी पकड़ नहीं पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक भक्ति है। तो उसकी बात पर कुत्ता हंस पड़ता है और कहता है कि हे दीवानी, दीवानी माने पागल, हे पागल, तू नाहक हंस रही है मुझ पर, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती। तो खरगोश मुझसे बच गया, उसका एक रहस्य है और उस रहस्य को तू, उस भेद को तू समझ नहीं पाती है। कुत्ता हंसा, मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। तो कुत्ता कहता है कि मैं तो अपने दिन का भोजन पाने के लिए ही खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन खरगोश अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। और जब जान पर बनाए तो अपने आप शक्ति आ जाती है और हम पूरी जोश लगाकर अपने प्राण बचाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए खरगोश भी मुझसे बच गया है। कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो कवि कहते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में डालना नहीं चाहिए, पर जब जान पर बनाए तो हमें पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। और यह शक्ति ऐसे अवसर पर हमारे में एक विशेष शक्ति आ जाती है और हम अपनी जान बचा सकते हैं। अपनी जीविका के लिए कवि कहते हैं कि अपनी जीविका के लिए वही उद्यम करो, वही परिश्रम करो जिसमें जान पर कोई संकट न हो, कोई मुसीबत न हो। अपनी प्राण रक्षा के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ अपना काव्य पूर्ण होता है। ये जो शब्दार्थ लिखे हैं मैंने ब्लैक बोर्ड पर, ये शब्दार्थ अपनी नोट में लिख देना और स्वाध्याय जो नीचे लिखा है वो पूरा स्वाध्याय अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में लिख देना। थैंक यू।